बहुत ही हल्की है, भयंकर हल्की वाली है ना। सो गाइस, चूचू को एक चक्कर निकलवा देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट। तो ये रही चूचू, एक बार फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। देखो चूचू कैसे आ जाती है। ये नेहरू वाले में, नेहरू बाजार, रामलीला महोत्सव का। नवरात्रि की ड्रेसेस लगी हुई, तो इल्लू तो वो मांग रही है यार, उसकी आ रही नहीं है, इसलिए वो कहाँ ढूंढूं मैं। ये नेहरू बाजार है ना, तो हम आ गए नेहरू बाजार। और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, ऐसा लगता है सभी खरीद लो, इतनी चीजें मिलती हैं। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये संडे वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग मार्केट आए थे। तो चलिए मेरे साथ साथ आपको भी मैं मार्केट घुमाती हूँ। ये है जयपुर का नेहरू बाज़ार। तो यहाँ पे आते ही मुझे कठपुतली वाले भैया दिख गए थे, जो कि कठपुतली बेच रहे थे। और इनसे मैंने एक नई कठपुतली का पेयर जो है वो ले लिया था, क्योंकि राजस्थानी बैठक जो बनानी है, एक तो मेरे पास रखी है, लेकिन मैंने सोचा अब नई लगाएंगे, वो पुरानी हो चुकी है। तो नेहरू बाज़ार में संडे वाले दिन क्या होता है ना कि कई शॉप्स बंद रहती हैं। तो जो शॉप बंद रहती है ना, उनके बाहर और लोग ना अपनी शॉप लगाते हैं संडे को। तो उनकी चीज़ें भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि बुरी होती है। यहाँ पे आपको बेडशीट, सूट्स सब कुछ मिल जाएगा, शॉर्ट कुर्ती बहुत कुछ मिल जाएगा, सजावट का सामान भी मिल जाएगा। कई शॉप है यहाँ पे, हर तरीके की शॉप्स हैं। तो जो जयपुरी जेंट्स के भी कुर्ते वगैरह होते हैं वो सब कुछ मिलता है। ये जो हैंगिंग्स होती हैं, लटकन वटकन और सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाथरोब और हो गए ये सब भी, बैग वगैरह जो भी जितना भी जयपुरी आइटम है ना, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। चांदपोल भी अच्छा है तो नेहरू बाज़ार भी अच्छा है। चांदपोल में रेट थोड़ी सी कम है यहाँ की बजाय। तो आज मैं आई थी नेहरू बाज़ार। एक्चुअली ईलू को चाहिए थी नवरात्रि बो, जो कि उसने मीशो से ऑर्डर भी की थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, वो अहमदाबाद में अटकी हुई है। तो अब 1-2 दिन से हम लोग उसके लिए बो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो इतने में ही मुझे ये भैया दिख गए यहाँ पे ना, वो नवरात्रि वाला ब्रेसलेट मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो उसके लिए ले लेती हूँ। उसके लिए जो नवरात्रि वाला सूट लिया ना, उसके साथ का बिल्कुल लास्ट है नवरात्रि। तो हम लोग ना जाएंगे 30 को। तो 30 को हमने पास जो है लिए, फैमिली पास। राज जी से बोल दिया था, तो वो फैमिली पास लेके आ गए। तो उस दिन हम लोग जाएंगे डांडिया में। तो उसके लिए मैंने ब्रेसलेट लिया, वो भी उसी लिए ढूंढ रही थी। अब यहाँ और 2-4 चीज़ें ना दिखे और ना लो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ईलू के लिए शॉर्ट कुर्ती देख रहे थे, जो कि उसके साइज़ में यहाँ मिली। इन वाले भैया से मैंने कई बार सूट्स भी लिए हैं, इनके कभी भी वो नहीं होते हैं, श्रिंक नहीं होते हैं। मतलब धो भी लोगे ना तो वो सिकड़ेंगे नहीं। तो एक कुर्ती बस मुझे पसंद आई। आगे चली तो एक शॉप पे हमें और ये पसंद आ गई, इस वाली प्रिंट की, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी। अब वो ट्यूशन वगैरह जाती है शाम को, तो उसको चाहिए होती है, मम्मी बोल रही थी और ले आना उसके लिए। और तो फिर मैंने एक ली, मैं एक लूँ और ऐसा हो नहीं सकता इसके पापा को पसंद आ जाए और वो 2-3 ले लेते हैं। तो 2 ईलू के लिए ले ली, एक ब्लू ले ली, तो कुल 3 शॉर्ट कुर्ती ईलू के लिए ली। अब ये इनको इतनी पसंद आई कि मुझे भी एक दिला दी कि एक तुम भी ले लो। तो ये ऐसे ही है, अपने लिए कुछ इनको लेने को बोलूँगी ना तो नहीं लेंगे, मुंह सिकोड़ेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे। लेकिन हम दोनों के लिए ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, ऐसे। तो यहाँ पे ये पकोड़े वाला शॉप है, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगा करती है। तो यहाँ पर से इनको थोड़ी सी भूख लग गई थी, और वैसे भी ना भी लगे ना तो इनको कचौड़े पकौड़े दिखने चाहिए बस। तो एक कचौड़ी इन्होंने ली आलू वाली, जिसको कि हम आधा आधा करके खाएंगे। तो ये ना पुरोहित जी के कटले के सामने वाली जो शॉप्स है ना, वहाँ पे पकौड़ी वाले की शॉप है, ये जगन्नाथ वाली। तो इनके पकोड़े अच्छे होते हैं, सर्दी में भी हम लोग कई बार आते हैं तो यहाँ के पकोड़े ज़रूर खाते हैं। तो अभी तो कचौरी ली थी, क्योंकि पकोड़े गर्म नहीं थे। तो फिर यहाँ पार्क की थी हमने गाड़ी, तो फिर इनको शॉप दिख गई तो ले लिया। फिर हम आ गए थे पुरोहित जी के कटले में। तो लंबा चलते रहो तो ये ऐसी जो लगाते हैं ना शॉप्स, इन वाले भैया के पास मुझे करवा चौथ की थाली दिखी। इस बार तो अभी मेरी ड्रेस ही डिसाइड नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो थाली मैंने पूछा, देखा, मैंने कहा देखते हैं क्वालिटी क्या है। तो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं ये बाहर वाली थाली, ऐसी वाली अगर लोगे तो बहुत ही हल्की थी। और एक 400 की थी और एक 350 की थी, ऐसे कुछ था। तो ढूंढ तो हम ईलू के लिए बो भी रहे थे, और मम्मी ने भी मुझे बोला था कि मार्केट निकली हुई है तो मेरे लिए ऐसी बिल्कुल हल्की वाली घर में पहनने के कड़े ले आना। तो मैं वो भी ढूंढ रही थी, और बिल्कुल सिंपल वाले मिल नहीं रहे थे। मम्मी ने बोला ब्लैक लाना। अब ब्लैक यहाँ पे इतना ढूंढा मैंने, मिले ही नहीं। तो यहाँ से ही ली थी इन्होंने ये खट्टी मीठी गोलियाँ, जो बाद में आपको व्लॉग में दिखेगा। यहाँ पे सूट भी मिलते होते हैं, सब कुछ मिलता होता है यहाँ पे। नवरात्रि की बो ढूंढते ढूंढते मैं घुस गई पुरोहित जी के कटले के अंदर ही, और ही संकरी सी गलियाँ हैं। तो यहाँ पे ना एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके ना जाना पड़ता है, और धक्का मुक्की भी यहाँ पे बहुत होती है। तो अंदर घुसी तो मुझे दिखाई दे गए चूड़े। अब करवा चौथ भी आने वाला है, तो मैंने ले लिए 2 चूड़े, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी के लिए। मैंने कहा सूट वूट तो हमेशा ही उनके लिए लेके जाती होती हूँ, तो इस बार चूड़े ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे प्यास लग गई तो हमने ली रामचंद्र जी की कुल्फ़ी भंडार से लस्सी। तो आज वैसे ही मेरा जो है चीट डे होता है, तो ये महा चीट डे हो गया, और जितनी मैंने मेहनत की होगी ना वो सारी बर्बाद ही मान लो, क्योंकि तबीयत भी मेरी ख़राब थी और मैं गोली लेके आई थी। जैसे ही मार्केट निकलने वाले थे तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर गोली लेके मैं पूरे मार्केट घूमी हूँ, और घूमते घूमते 4 से 5 बज गए। तो ये देखिए ना कितनी हो रही है भीड़, कितना रश है और कितना जाम लग रहा है और भीड़ लग रही है। अभी तो त्योहार आए ही नहीं है और ये हालात है। और जिस टाइम पे दिवाली नज़दीक होगी ना, फिर देखना कदम रखने की जगह नहीं होगी। और यहाँ पे जब पूरी सिटी सज जाएगी ना, तब तो भाई। आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बाई चांस पार्किंग मिल गई हम लोगों को, नहीं तो पार्किंग सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी बहुत ज़्यादा रश है, और जब ये तो सीज़न तो चल ही रहा है दिवाली में, तुमने सही बताया। और शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जैसे बहुत बड़ी कोई हमारे घर पे शादी है ऐसे लग रहा है। तो बस सिटी से निकले और चांदपोल होते हुए हम लोग निकले सीकर हाउस के लिए, क्योंकि बेडशीट थोड़ी चेंज करवानी थी। थोड़ी सी हल्की सी छोटी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा चेंज ही करवा देते हैं यार, पैसे लगे तो पूरी अच्छी चीज़ ही लेनी चाहिए। तो यहाँ आ गई, और सिटी में पार्क करने के लिए बिल्कुल भी गाड़ी पार्किंग का नहीं था जगह। तो मम्मी ने मुझसे ना मोजड़ी भी मंगवाई थी, तो वो नहीं आ पाई। मैंने सोचा बीकानेर के किसी मार्केट में गई तो वहीं से ला के दे दूँगी मम्मी को। तो यहाँ पे सीकर हाउस में मैंने 3 बेडशीट और कुछ पर्दे खरीदे। बचपन में जो इमली खाते थे ना, ऐसे ही हम बहुत खाते थे। ये होती है सही या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में खाते थे, अच्छी लगती थी। तो आज देखिए ये कुछ खट्टी मीठी गोलियां ले रहे थे कहीं से, तो एक इमली भी ले ली। असल इमली है, मुझे बहुत पसंद थी बचपन में। तो उसके बाद हम लोग 4:30 के करीब घर पहुँचे, रोटी लेकर फिर खाना वाना खाया। खाना खाते खाते 5 बज गए। इन्होंने रेस्ट किया 2 घंटे के करीब, ये सो गए। मैं तो देखो सो नहीं पाई, ईलू से बात की और थोड़ा व्लॉग और एडिट किया। इसके बाद जो है 8 सवा 8 के करीब हम लोग आ गए पालिका बाज़ार ईलू की बो ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे पता चला कि एक शॉप में है, लेकिन वो अभी बंद है, नेक्स्ट डे खुलेगी। और एक शॉप पे पूछा तो फिनिश हो चुकी थी। तो यहाँ पे भी देखो पूरी सजावट हो गई है त्योहारों वाली। अभी जयपुर इतना सुंदर होने वाला है ना कि पूछो मत। हर शहर ही त्योहारों में सुंदर हो जाता होगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ देखती हूँ, तो यहाँ की बता रही हूँ। तो यहाँ तो लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग ने वो ढूंढी। फिर जूडियो चले गए। जूडियो से हम लोग थोड़ा गरबा की धूम देखने चले गए, अभिव्यक्ति गरबा की साइड। ये देख आते हैं, इस बार हम गए तो नहीं है तो देख आते हैं। तो बस उस साइड जाके लोग इतना तैयार होके गरबा कर रहे थे, और डांडिया वगैरह चल रहा था, तो रास्ते ब्लॉक थे। फिर बस खाना वाना घर पे ले आए थे और खा के सो गए थे, क्योंकि आज मेरी तबीयत इस टाइम पे ख़राब थी। मुझे ज़बरदस्ती लेके आ गए थे कि नहीं चलो। तो गाइस हम आ गए हैं जूडियो, ऐसे आए हैं घूमने,
कुछ लेने का मकसद नहीं है, लेकिन प्राची को गुस्से ही ये सब चीज़ें दिख जाती है ना तो ले लेगी। बाकी तो देखो ये स्ट्रेट फॉर्म वाला ज़ूडियो है, और क्या ले रही हो, ये काम आएंगे क्या? तो भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने सारे कलर्स वगैरह देखती हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ईलू होती तो वो ले लेती है, तो इधर से मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि बीकानेर में खुला है नया ज़ूडियो, जो कि मुझे ईलू को दिखाने के लिए लेके जाना है, तब वो वहीं पे जो भी उसको लेना होगा तो वो ले लेगी। तो वैसे इसके बाद हम लोग घूमने फिरने चले गए थे, और उसके बाद एक प्लेट ली, थाली ली और उसको खा लिया था घर पहुंच के। और बस उससे पहले हम नेशनल सुपरमार्केट भी गए थे। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।